गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 जिसका नाम है मंत्र। अभी तक हम पढ़ चुके हैं डॉक्टर साहब के लड़के को सांप काट जाता है और कुछ लोग भगत को बुलाने के लिए उनके घर आते हैं, लेकिन भगत जी क्रोध में मना कर देते हैं। लेकिन उनका मन नहीं मानता है और उन्हें लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब मैं किसी के सांप के काटने पर उनके घर पे नहीं गया हूँ। इसके बाद डॉक्टर जो भगत हैं वो वहाँ से चल देते हैं। जैसे ही भगत डॉक्टर साहब के घर के सामने से जाते हैं, रोने पीटने की आवाज़ें आ रही थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? 2 बज चुके थे, इंतजार कर रहे थे। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, अब आगे पढ़ेंगे। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज होगा। कोई और दिन होता तो धुतकार देते, पर आज नम्रता से बोले, क्या है भाई? आज हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आई है। शायद 1 महीने तक किसी मरीज को न देख सकूंगा। जैसे ही भगत डॉक्टर साहब के घर जाते हैं तो उन्हें लगा कि कोई मरीज आया है, तो वो पहले से ही बोल देते हैं कि मैं आज तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। भगत ने कहा, आपकी मुसीबत सुन चुका हूँ। भैया कहाँ है? मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्डा ने उदास स्वर में कहा, चलो देख लो। बहुत से झाड़ फूक वाले देखकर जा चुके हैं। भगत अंदर जाकर डॉक्टर के बेटे को देखकर बोला, अभी देर नहीं हुई है। नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। इस प्रकार से भगत ने डॉक्टर साहब को सांत्वना दी। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश के ऊपर डालना शुरू किया। बूढ़ा भगत मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र खत्म होते ही बीच बीच में जड़ी कैलाश को सूंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े पानी डाले गए और हर बार मंत्र फूंकते हुए भगत ने उसे जड़ी सूंघाई। आखिर जब उषा की लाल लाल आंखें खुली तो कैलाश ने भी आंखें खोल दी और पीने को पानी मांगा। जैसे ही सुबह हुई तो भगत ने उसका झाड़ फूंक से मंत्रों से उसका उपचार कर दिया और सुबह होते ही उसने आंखें खोल ली। किसने? कैलाश ने, और अपने लिए पीने का पानी मांगा। कैलाश की माँ दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से भगत को देखते हुए उसका यश गा फिर रहे थे। फिर भगत को कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो कहीं बैठे चिलम पी रहे थे, अभी तंबाकू दिया तो नहीं लिया। अपने पास से तंबाकू निकालकर चिलम भरी। यह तो भगत के चारों ओर तलाश होने लगी। वहाँ भगत लंबे लंबे डग भरता हुआ बुढ़िया के उठने